मॉर्निंग बच्चों। मैं सुमन मैम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, जिसको अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। तो बच्चों, चिट्ठी का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आ गया होता कि चिट्ठी क्या होता है, क्यों हम उसे लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं। तो पहले बच्चों हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहले चिट्ठी का पर्यायवाची, चिट्ठी को और हम किस किस नाम से जानते हैं। बच्चों, चिट्ठी को हम खत, पत्र, कागज, उत्तरम आदि अनेक नामों से जानते हैं। और अनूठी का मतलब क्या होता है? अनूठी का मतलब होता है विचित्र। तो पाठ का जो टाइटल है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की विचित्र दुनिया, कि कैसे चिट्ठी से सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में हम बच्चों जानेंगे। तो आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, पहला पेज 23 पेज नंबर, उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप अपनी बुक में इसको रीड करिएगा, आप देखते जाइए, मैं उसका अर्थ आपको समझाती हूँ। बच्चों, पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संचार के अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हो सकता। आज मोबाइल फोन पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता है। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। बच्चों, जो हमारी सभ्यता विकसित हुई, तो जो पहले समय के पत्र सारी खुदाई हुई, उसमें जो हमको अभिलेख मिले, उस पे जो चीज खुदे रहते थे, तो वो उसके द्वारा हमारी मानव सभ्यता के विकास में बहुत सहायता मिली। बच्चों, पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही इसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में हम खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते, जाबू, और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। बच्चों, पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलते हैं। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखता है। कभी कोई पत्र आता है किसी का, अपने प्रिय का, हम उसे सहेज करके रख लेते हैं, और जब कभी भी हमारा मन करता है हम उसे निकाल करके पढ़ते हैं, तो वो सारी बातें, सारी परिस्थितियां हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। तो हमेशा पत्र जो है आपको ताजा बनाए रखता है। बच्चों, भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इसके मतलब पत्र की लोकप्रियता का प्रमाण है कि आज कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन पत्र का महत्व कभी कम होने वाला नहीं है। बच्चों, अब हम पेज नंबर 24 पे आते हैं। आप 24 पे देखिए कि प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से, हरकारों मतलब रनर्स कहा जाता है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। पहले जमाने में बच्चों, पत्रों को लोग हरकारों, मनुष्य होते थे। जैसे आपका आंगड़िया है, आता है, कुछ भी आता है उसमें, तो एक मनुष्य के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। तो उसी तरह से पहले के समय में लोग हरकारों के माध्यम से पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, या फिर तेज घोड़ों का भी इसमें प्रयोग किया जाता था। पर जब जब से पहियों का आविष्कार हुआ, तब पत्र जो है एक जगह से दूसरी जगह पत्रों को पहुंचाने की रफ्तार में काफी बदलाव आया है। बच्चों, मनुष्य के द्वारा जो पत्र पहुंचाया जाता था या घोड़ों के द्वारा पहुंचाया जाता था, लेकिन जब उसकी जगह कोई ट्रेन, हवाई जहाज, गाड़ी ले ले, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी रफ्तार में काफी बदलाव आया। पर जो टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रडार ने तो इसकी गति में पंख ही लगा दिए हैं। पत्रों को सही दिशा देने के लिए बहुत प्रयास किया गया। बच्चों, आज का समय क्या है? तार के द्वारा, वायरलेस, रडार के द्वारा तुरंत उसमें पंख लग गए। ऐसा लगता है कि तुरंत चिड़िया कैसे एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे तुरंत पहुंच जाती है, उसी तरह पत्र को भी पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती है। फैक्स के द्वारा आदमी को सारी जानकारी मिल जाती है। पहले के समय में तार भी दिया जाता था, तो
उससे लोगों को पता चलता था। लेकिन आज ये जो संचार विभाग की जो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हैं, जो अभी आगे आई हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पत्रों में अब पंख लग गए हैं। अब लोगों को कोई भी संदेश हो वो तुरंत पता चल जाता है। तो पत्रों को सही दिशा देने के लिए बहुत प्रयास किया गया कि पत्रों को कैसे, पुराने समय में लोग इस तरह से जो लिखते थे ताम्रपत्र पे, भोजपत्र पे जो पत्र लिखा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, राजाओं को जो भेजा जाता था, उसको कैसे एक सही दिशा दिया जाए, कैसे लोगों के बीच में इसे लाया जाए, तो इसके बारे में बहुत प्रयास किया गया। और बच्चों, पत्र जो है वो हमारी संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। स्कूल में बच्चों को कि कैसे पत्र अपने प्रिय को, अपने छोटे भाई बहन को, औपचारिक पत्र होता है जो सारे ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र होता है जो हम अपने प्रियजनों को, अपने भाई बहन, माता पिता को लिखते हैं। इसके लिए सारे बच्चों को जानकारी प्राप्त हो तो पत्र को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया कि बच्चों को इसकी जानकारी मिले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों का तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण मतलब गांवों में, अब भी इसकी बहुत महत्ता है। आज बच्चों, जो मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है। आज लोग मोबाइल पे कोई भी सूचना है तो उस पे छोड़ देते हैं, तो लोगों को तुरंत पता चल जाता है। उसके कारण पत्र का व्यवहार जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, पर जो व्यापारिक पत्रों की संख्या है, जो व्यापार हमें एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पे करते, उसका सारा जो ब्यौरा होता है वो आज भी पत्रों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बच्चों, हमारा पेज नंबर 25 है। 25 पे आता है एक पैराग्राफ, मैं लेती हूँ कि इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता न पड़ा हो, पत्र का इंतजार न किया हो। पहले के समय में लोग, हर किसी के घर से, गांव में देखो तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बाहर जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने गांव से जाते थे, तो टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था, मोबाइल तो होता नहीं था किसी के पास, तो लोग पत्रों के द्वारा ही अपने विचार व्यक्त करते थे और एक दूसरे का हालचाल जानते थे। तो लोगों की आंखें हमेशा, डाकिया आएगा, गांव में डाकिया को तो देव रूप में माना जाता है कि डाकिया आ रहा है तो किसी ना किसी का इंतजार, किसी ना किसी का समाचार हमारे लेके आ रहा होगा। तो पत्र का इंतजार न किया हो, पत्र न लिखा हो या किसी से लिखवाया न हो, कुल मिलाकर बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पत्र से अवश्य ही जुड़ाव रहा है। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके लिए तो पत्र एक विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि वहां पे तो और कुछ होता नहीं है, तो पत्रों के माध्यम से ही उनके अपने परिवारों की हालचाल, उनकी खबर मिलती है। पहले संचार का इकलौता साधन पत्र ही था, पर आज अन्य साधन भी विकसित हो चुके हैं। बच्चों, आज हम ये पेज नंबर 23, 24, 25 का एक पैराग्राफ, इतना ही हम समझते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, हम जितना भी आगे का 2 पेजेस बचे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अपनी किताब में खोल करके एक या 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी हो, आप उसे पहले पढ़िएगा, फिर जो मैंने समझाया है उसको ध्यान से सुनिएगा पेज नंबर वाइज। धन्यवाद।